दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की नई भर्ती जो आपका 44,228 पोस्ट पर जारी किया गया है। इस भर्ती के अंतर्गत दोस्तों आप सभी को पता है डायरेक्ट सिलेक्शन होगा और ये सिलेक्शन में मेरिट लिस्ट जो आपका तैयार होता है वह मेरिट लिस्ट अलग अलग सर्किल वाइज जो है कैसे बनता है, मेरिट लिस्ट में कौन कौन से फैक्टर आपका इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। यानी कि मेरिट लिस्ट इसका अलग अलग सर्किल वाइज कैसे तैयार होता है। आप सभी को पता है कि कुछ सर्किल का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है और कुछ सर्किल का कट ऑफ काफ़ी कम रहता है, तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप भी इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती रिलेटेड सभी अपडेट के लिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए दोस्तों बुक परचेज करना चाहते हैं, आप सभी को पता है इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के अंतर्गत आपका एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड का भी भर्ती आता है। तो अगर आप सभी इन पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए दोस्तों बुक परचेज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक रहने वाला है चक्षु पब्लिकेशन का। दोस्तों यह एक कंप्लीट गाइड है जिसमें सभी सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपका पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस भर्ती के अंतर्गत। और जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट से दोस्तों जैसे कि आपका यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस गाइड रिलेटेड जितने भी आपका टॉपिक है सभी इसमें देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका नॉलेज ऑफ पोस्टल ऑपरेशन है उससे रिलेटेड भी जितने चैप्टर है उनसे संबंधित जो भी सिलेबस है सभी रिलेटेड दोस्तों इसमें चैप्टर वाइज काफ़ी सारे प्रश्न, उसका सॉल्यूशन एंड आंसर सभी कुछ आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। तो अगर आप सभी एमटीएस, मेल गार्ड और पोस्टमैन की तैयारी कर रहे हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत तो इस बुक को आप सभी परचेज कर सकते हैं। सभी कुछ आपको एक ही बुक में देखने को मिलेगा। इस बुक के परचेज का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या नज़दीक के मार्केट से भी जाकर इस बुक को आप सभी ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें कि जिस भर्ती के लिए अभी आप सभी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं इस भर्ती के अंतर्गत मेरिट लिस्ट आपका कैसे तैयार होता है। यानी कि बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक का जो पोस्ट है उसमें आप सभी को पता है कि डायरेक्ट सिलेक्शन होता है और मेरिट लिस्ट आपका कैसे बनेगा। तो देखिए दोस्तों मेरिट लिस्ट जो है आपका 10th के मार्क्स के परसेंटेज के आधार पर बनता है। इसके बारे में ऑलरेडी आप में से काफ़ी स्टूडेंट को पता होगा। इसके अलावा दोस्तों मेरिट लिस्ट तैयार होने में जो आपका मेन फैक्टर है वो दोस्तों आपका सर्किल एंड डिवीजन और इसके अलावा एक ऑफिस भी होता है जो फॉर्म अप्लाई करते समय 10 जो है आपको ऑफिस भी प्रेफरेंस के रूप में सेलेक्ट करना पड़ता है, वो भी आपका इंपॉर्टेंट करता है। क्योंकि दोस्तों अलग अलग सर्किल का, अलग अलग डिवीजन का और अलग अलग जो बीओ ऑफिस होता है उसका दोस्तों आपका कट ऑफ अलग अलग जाता है। तो इस कट ऑफ के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात करें आप सभी को पता है कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के अंतर्गत जो आपका वैकेंसी है वह अलग अलग सर्किल वाइज जारी किया गया है और जितने भी सर्किल है दोस्तों इस सर्किल के अंतर्गत काफ़ी सारे डिवीजन भी आते हैं। जैसे कि बिहार एक सर्किल है और बिहार सर्किल के अंतर्गत काफ़ी सारे स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किए होंगे, लेकिन इस सर्किल में भी काफ़ी सारे डिवीजन भी आपका है। और जब आप बिहार सर्किल के अंतर्गत मान लीजिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई एक डिवीजन आप सभी सेलेक्ट किए होंगे फॉर्म अप्लाई करते समय। और डिवीजन सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप सभी इसके अंतर्गत जो ऑफिस है वो भी आप सभी यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ये भी आप सेलेक्ट किए होंगे और इसका प्रीफरेंस भी दिए होंगे। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों आपका जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनने में जो है इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरिट का जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वो तो आप सभी जान गए कि इसमें 10th का मार्क्स का जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आपका 10th में मार्क्स कम है तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होने की कोई भी उम्मीद नहीं रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपका सर्किल, देखिए दोस्तों कुछ सर्किल तो ऐसे है जहाँ पे कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा हाई जाता है, यानी कि 90% प्लस ही रहता है सभी लिस्ट में। आप सभी को पता होगा कि इसमें 5 से 6 लिस्ट दोस्तों आपका जारी किए जाते हैं रिजल्ट का। तो लास्ट लिस्ट तक भी कुछ सर्किल ऐसे हैं जहां पे 90% प्लस कट ऑफ जाते हैं, लेकिन कुछ सर्किल आपका ऐसे भी है जहां पे 73%, 75% पर भी सिलेक्शन हो जाता है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट की जो आपका फैक्टर है वो मैंने आप सभी को बता दिए कि यहाँ पे सर्किल, डिवीजन और जो बीओ ऑफिस होता है ये आपका इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पे बिहार स्टेट है। देखिए दोस्तों यहाँ पे सपोज कीजिए कि बिहार स्टेट से जो है बिहार सर्किल से कोई कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए हैं और अनरिजर्व में दोस्तों आपका 1067 पोस्ट है
ओबीसी में इसमें 725 पोस्ट है। और मान लीजिए दोस्तों ओबीसी में पूरे बिहार सर्किल में जो है 725 आपका पोस्ट रखा गया है। और देखिए दोस्तों 725 जो पोस्ट है ये पूरे बिहार सर्किल का है, लेकिन आप सभी को पता है कि हर सर्किल में अलग अलग आपका डिवीजन भी है, अलग अलग काफ़ी सारे दोस्तों डिवीजन भी है। तो उस डिवीजन में जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, अगर कोई कैंडिडेट बिहार स्टेट से फॉर्म अप्लाई किया है और बिहार स्टेट से मान लीजिए कि गया डिवीजन के अंतर्गत कोई कैंडिडेट जो है फॉर्म फिल किया है और गया डिवीजन में ओबीसी कैंडिडेट का जो है मात्र यहाँ पे 50 ही वैकेंसी है, यानी कि ओबीसी कैटेगरी का 50 ही वैकेंसी है। लेकिन दोस्तों इसमें मान लीजिए कि कैंडिडेट जो फॉर्म अप्लाई किए हैं वह 500 कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, लेकिन दोस्तों इसमें से जो सिलेक्शन होगा वो तो मात्र 50 कैंडिडेट का ही होगा। तो आखिर ये सिलेक्शन कैसे लिया जाएगा, तो इसी में दोस्तों आपका काम आता है 10th का जो है परसेंटेज, यानी कि 10th क्लास का जो मार्क्स परसेंटेज है, यानी कि 500 में से जो दोस्तों 50 स्टूडेंट का सिलेक्शन लेना है, उसमें देखा जाएगा कि जिस भी कैंडिडेट का 10th में ज़्यादा नंबर होगा, ज़्यादा परसेंटेज मार्क्स होगा, उसी कैंडिडेट को जो है सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये सिंपल सा फंडा है। इसमें जो मेरिट लिस्ट तैयार होने का जो फैक्टर है यही आपका होता है। इसमें जो आपका सर्किल है उस सर्किल के अंतर्गत जो भी डिवीजन है, जिस डिवीजन में आप फॉर्म अप्लाई किए हैं उस डिवीजन के अंतर्गत दोस्तों आपका कितना जो है वैकेंसी है और कितने कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए हैं वो डिपेंड करता है। अगर इसके अंतर्गत मान लीजिए कि बिहार सर्किल में अन्य काफ़ी सारे डिवीजन है, मान लेते हैं यहाँ पे भोजपुर डिवीजन है, तो इसके अंतर्गत मान लीजिए कि ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पे 20 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी में 50 वैकेंसी है। तो इस तरह से दोस्तों इसमें तो 20 और इसमें 50 है, लेकिन फॉर्म तो दोस्तों इसमें काफ़ी अप्लाई होंगे। फॉर्म इसमें 200 अप्लाई मान लीजिए, इसमें 500 अप्लाई मान लीजिए, लेकिन सिलेक्शन मात्र तो इतना ही कैंडिडेट का लेना है। तो इसी में दोस्तों 10th का परसेंटेज जो है आपका निर्भर होता है। 10th का परसेंटेज आपका देखा जाता है, जिसका ज़्यादा होता है उसी कैंडिडेट को जो है सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। अब दोस्तों आप लोगों का सवाल ये भी होगा कि इसमें अलग अलग जो सर्किल होता है उसमें जो परसेंटेज कट ऑफ होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट क्यों देखने को मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों आप सभी को पता होगा, अगर आप सभी बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं या इसके अलावा दोस्तों अगर आप सभी उत्तर प्रदेश सर्किल से फॉर्म अप्लाई करते हैं या इसके अलावा राजस्थान, पंजाब या मध्य प्रदेश से, तो इन सभी सर्किल से अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ के जो कट ऑफ दोस्तों परसेंटेज है, जो आपका 10th का कट ऑफ परसेंटेज है, मेरिट लिस्ट का कट ऑफ परसेंटेज है, वह काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, यानी कि 90% तो प्लस ही देखने को ज़्यादातर मिलता है। क्योंकि दोस्तों 5 लिस्ट तक भी 90% प्लस रहता है इसमें कट ऑफ। लेकिन आप सभी देखे होंगे जो नॉर्थ ईस्ट का आपका सर्किल हो गया, या इसके अलावा दोस्तों अगर आप सभी देखे होंगे यहाँ पे उड़ीसा जो आपका सर्किल हो गया, या इसके अलावा दोस्तों आप सभी देखे होंगे असम जो सर्किल हो गया, इन सभी का कट ऑफ परसेंटेज जो है काफ़ी कम जाता है। क्योंकि दोस्तों इसके पीछे कारण ये है कि इन सभी स्टेट में जो है काफ़ी कम कैंडिडेट जो है फॉर्म अप्लाई करते हैं, और वहाँ पे कम कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करने के कारण दोस्तों वहाँ पे जो कट ऑफ परसेंटेज है वो लो चला जाता है, और यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ से फॉर्म फिल करते हैं, और जिस भी कैंडिडेट का ज़्यादा नंबर रहता है उसी का सिलेक्शन हो पाता है। तो आई होप दोस्तों समझ गए होंगे, यही इसका तरीका है मेरिट लिस्ट तैयार होने का। और देखिए दोस्तों मेरिट लिस्ट में जो है आपका सबसे पहले फर्स्ट लिस्ट आएगा रिजल्ट का, उसके बाद सेकेंड लिस्ट आएगा कुछ दिन बाद, उसके बाद थर्ड लिस्ट, यानी कि 2 महीना तक लगभग रिजल्ट आपका आते रहता है। क्योंकि फर्स्ट लिस्ट आने के बाद उसमें देखा जाता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ज्वाइन ही नहीं करते हैं, तो सीट वैकेंट रह जाता है, तो सेकेंड लिस्ट में दिया जाता है, फिर थर्ड लिस्ट, फिर फोर्थ लिस्ट, फिर फिफ्थ लिस्ट, इस तरह से जो है 5 से 6 लिस्ट आपका आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी समझ गए कि पोस्ट ऑफिस जीडीएस में जो है मेरिट कैसे बनता है। अब सवाल होगा कि कट ऑफ कितना जाएगा, क्या 60%, 70%, 80% वाले का रिजल्ट होगा। यहाँ पे दोस्तों सिंपल हम आपको क्लियर कर दे। देखिए दोस्तों अगर आप सभी बिलोंग करते हैं बिहार सर्किल से, यूपी सर्किल से, या राजस्थान सर्किल से, या एमपी सर्किल से, या इसके अलावा दोस्तों हरियाणा सर्किल से हो गया, या इसके अलावा दोस्तों झारखंड सर्किल हो गया, तो इन सभी सर्किल से दोस्तों अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका अगर 90% प्लस मार्क्स है तभी जाकर सिलेक्शन होने की उम्मीद रहेगा, नहीं तो काफ़ी कम उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो पाए। लेकिन वहीं दोस्तों अगर आप सभी बिलोंग करते हैं नॉर्थ ईस्ट के जो सर्किल है, नॉर्थ ईस्ट का जो भी सर्किल आपका है, मिजोरम हो गया, मेघालय डिवीजन हो गया, इन सभी जो डिवीजन हो गया, या इसके अलावा दोस्तों असम हो गया, या इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा हो गया, इन सभी सर्किल से अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो दोस्तों अगर आपका 70% प्लस भी है
तो आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद रहता है आखिरी लिस्ट तक। हालांकि इन सभी सर्किल में भी फर्स्ट लिस्ट में आपका 85% प्लस ही कट ऑफ जाता है, लेकिन फिफ्थ लिस्ट तक जो है 70, 73, 75% पर भी सिलेक्शन हुआ है और पिछले साल भी हुआ है सिलेक्शन, मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में बताए थे। तो नॉर्थ ईस्ट, असम और उड़ीसा ये जो सर्किल ऐसा है जहां पे सबसे कम कट ऑफ दोस्तों पिछले बार गए थे। तो अगर आप सभी यहाँ के जो लोकल लैंग्वेज है नॉर्थ ईस्ट का या असम का या उड़ीसा का अगर आप जानते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद रहेगा। बाकी अगर अदर स्टेट से हैं, बिहार, यूपी, झारखंड, ये सभी स्टेट से जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहाँ से है, तो दोस्तों फिर आपका 90% प्लस है तभी सिलेक्शन होने की मैक्सिमम उम्मीद रहते हैं। 85% प्लस है तो आपका सिलेक्शन होने की चांस रहेगा, लेकिन 90% प्लस है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसमें भी दोस्तों 95% तक कट ऑफ चला जाता है। तो ये सभी जो स्टेट है जहाँ पे कट ऑफ कम जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट का, असम, उड़ीसा, ये सभी में जो है कट ऑफ काफ़ी कम जाते हैं। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे, और कट ऑफ किस स्टेट का कितना जाता है इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपका परसेंटेज मार्क्स क्या है और कौन से स्टेट से हैं कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।